हेलो फ्रेंड्स। हमारे जो पिछले क्वेश्चन में एक उसका सब पार्ट कुछ छूट गया था क्वेश्चन का, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पेटेंट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पेटेंटी और सब, तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे। ठीक हो। देखो, राइट्स ऑफ द पेटेंटी क्या क्या है। देखो, अगर पेटेंट मतलब क्या है पता है, इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल वर्क और द इन्वेंशन ऑफ अ पेटेंट ऑफ अ पर्सन। ठीक है। तो उसके बारे में उसके राइट्स के होने चाहिए, कोई क्या क्या राइट्स है वो हम बताएंगे इधर। ठीक है, डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, पहले तो आप पता चलो कि राइट्स ऑफ द पेटेंट कौन कौन से है। तो फर्स्ट राइट होता है द राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, द राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट। सेकंड है राइट टू लाइसन, राइट टू लाइसन। थर्ड है राइट टू असाइन। ठीक है। फोर्थ है राइट टू सरेंडर। ठीक है। उसके बाद लास्ट है राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट। टोटल कितने हो गए राइट्स देखो। वन, फर्स्ट है राइट टू एक्सप्लॉइट, उसके बाद राइट टू लाइसन, उसके बाद राइट टू असाइन, राइट टू सरेंडर और राइट टू इन्फ्रिंज। ठीक है। आप ऐसा समझ लो, ये पहली बार राइट, फर्स्ट राइट क्या होता है, एक्सप्लॉइट करता है पेटेंट को। सेक्शन 48 confirms the right to exploit the patent on the patentee or his assignee or his agent when such a right is exercised within the condition imposed by section 47 of the act, a as it is लिख लेना। Section 48 confers the right to exploit the patent on the patentee or his assignee or his agent when such a right is exercised within the condition imposed by section 47 ऑफ द एक्ट। मतलब इन शॉर्ट क्या है, पेटेंटी को राइट है कि उसमें आगे चलकर कुछ इन्वेंशन कर सके या उसका कुछ फर्दर एक्सप्लॉयटेशन कर सके। जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक मैंने बताया, उसमें आप चाहे तो 2 बैटरी डाल दो, 3 बैटरी डाल दो। दैट इज़ राइट टू एक्सप्लॉयट द पेटेंट। ठीक है, एक्सप्लॉयट द पेटेंट ऑन द पेटेंट, इसलिए बोला है सेक्शन 48 में। नेक्स्ट राइट है राइट टू लाइसन। तो राइट टू लाइसेंस किस में बताया गया है, ये पेटेंटी का राइट है, सेक्शन 70 में बताया गया। अभी ये कौन सा एक्ट है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 48 ऊपर का जो है राइट टू एक्सप्लॉइट, वो भी इंडियन 70। उसके बाद राइट टू लाइसेंस सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट कम्स फर्स्ट, इंटर अलाई एंड द राइट ऑन अ ग्रांटी और अ proprietor of a patent to grant license. For instance, a patentee of invention of new sound system has a right to license a right to another party to make and sell the system in a particular territory. ठीक है। देखो, अगर वो पेटेंटी को लगा कि मैंने किसी और को सेल कर सकता हूँ तो वो कर सकता है। तो इसके कौन से राइट में आता है, उसके सेक्शन 70 के राइट में आता है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा होगा कि कुछ लोग क्या है अपना साउंड, जैसे कि अभी आप ये अभी एक मराठी मूवी आई है, मुझे उसका नाम पता नहीं है, शाहिर करके मराठी में, उसमें क्या करता है वो कि अपने के खुद के गाने हैं वो क्या है सेल करता है। दैट कम्स अंडर राइट टू लाइसेंस। उसने क्या दिया, एक लाइसेंस दिया, राइट टू लाइसेंस, सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट कन्फर्स दैट। ठीक है, समझ गए। पहला हो गया राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, समझ गया, खुद के इन्वेंशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद राइट टू लाइसेंस, उसको ऊपर सेल कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू असाइन, वो भी अक्सर सेक्शन 70 में आता है। लाइसेंस का यही एक पार्ट है सेक्शन। अभी राइट टू असाइन में क्या है, वो भी सेक्शन, लाइसेंस है मतलब वो असाइन किया उसने राइट, वो भी सेक्शन 70 में आता है इंडियन पेटेंट एक्ट के। तो उसमें क्या बोला, राइट सेक्शन 70 ऑल्सो कन्फर्म्स ऑन द पेटेंट राइट टू फुल्ली और पार्शली असाइन इज पेटेंट टू अनदर। देखो इसमें क्या है, वर्ड्स क्या है, फुल्ली और पार्शली, फुल भी कर सकता है और पार्शली राइट्स भी ट्रांसफ़र कर सकता है। सच पेटेंट एंड लाइसनिंग शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग इन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। देखो वही है, अगर राइटिंग एक्सपेरिमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट में अगर राइटिंग्स एक्सपेरिमेंट में है तभी वो वैलिड हो जाएगा। शुड बी रजिस्टर्ड टू अवॉइड लिटिगेशन लेटर। ठीक है, ये रजिस्टर होना चाहिए। थर्ड है राइट टू सरेंडर। अभी वो कुछ अपने पेटेंट सरेंडर भी कर सकता है, वो भी राइट किसी को है पेटेंट के। द पेटेंट इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज मोनोपोली, ऑब्वियसली। और उसको लगा ये यार मेरी मोनोपोली नहीं चाहिए, तो फिर फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा विकीपीडिया एक है जो वो आदमी ने उसको एस्टेब्लिश किया था। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे विकीपीडिया, तो उसने बाद में क्या कर दिया, उसको एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया। उसको खुद को मोनोपोली नहीं रखनी थी, इसके कारण आज विकीपीडिया इतना बढ़ गया है कि कोई भी उसमें अपना आर्टिकल या एडिट करके डाल सकता है। दैट इज़ अ ओपन सोर्स सिस्टम। ठीक है। सो उस आदमी को मोनोपोली नहीं करनी थी, इसलिए वो राइट टू सरेंडर द पेटेंट में आ सकता है। ठीक है। A patent is not under an obligation to maintain his monopoly right on the patent for the entire term of the patent. Then he may surrender the patent at any time.
ठीक है, ये कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 63 में आता है। सेक्शन 63 प्रोवाइड्स दैट अ पेटेंटी मे एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू द कंट्रोलर ऑफर टू सरेंडर हिज पेटेंट। किसको नोटिस देना पड़ेगा? कंट्रोलर। द कंट्रोलर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ सरेंडर पब्लिशर द ऑफर इन इंडिया टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पार्टीज हैविंग एन इंटरेस्ट फॉर इंस्टेंस लाइसेंसिंग टू अपोज द सरेंडर। देखो अभी क्या होगा कि अगर किसी को सरेंडर करना है और पेटेंटी कौन सी पेटेंटी को सरेंडर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उसने किसी को लाइसेंस दे रखा है आर्टिकल 70 में, सॉरी सेक्शन 70 में, तो उनसे उनका एक व्यू लेना पड़ेगा। इसलिए वो लास्ट पॉइंट इसने इधर लिखा है, कंट्रोलर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ सरेंडर पब्लिशेज द ऑफर इन इंडिया टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू द पार्टीज हैविंग एन इंटरेस्ट फॉर इंस्टेंस लाइसेंस टू अपोज द ऑफर ऑफ सरेंडर। ठीक है, उसके बाद राइट टू सू। ऑब्वियसली आपको पता है राइट टू सू, अगर किसी का पेटेंटी का किसी ने इन्फ्रिंज राइट किया है तो वो क्या कर सकता है? उसको कोर्ट में ले सकता है। दैट इज कॉल्ड एज राइट टू सू। द एक्सक्लूसिव राइट कन्फर्ड बाय पेटेंट कैन बी मीनिंगफुल एंड लास्टिंग ओनली व्हेन द स्टैट्यूट कन्फर्स द राइट ऑन द पेटेंटी टू टेक लीगल एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज पेटेंट राइट। लीगल एक्शन ले सकता है। पेटेंट his assignee, licensee or agent has the right to institute a civil suit not lower than the district court। समझ में आ गया? Not lower than the district court। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो म्यूनसिपल कोर्ट है या उसमें नहीं कर सकता। समझ में आ गया? कौन से 5 राइट्स हैं मैंने अभी बताया पेटेंटी के पास? राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट कौन से इसमें आता है? सेक्शन 48 एंड एज पर सेक्शन कंडीशन सेक्शन 47 में। उसका राइट टू लाइसेंस कौन से है? सेक्शन 70 में वो राइट टू लाइसेंस ग्रांट किया है। ठीक है, उसके बाद राइट टू असाइनी भी सेक्शन 70 में ही कंफर्म किया है, वो पार्शली और फुल्ली राइट आपको असाइन कर सकता है। हाँ, उसके बाद राइट टू सरेंडर का पेटेंट है, उसमें कौन से सेक्शन 63 में बताया। लेकिन उसके पहले कंट्रोलर क्या पढ़ना पड़ेगा उसको? कंट्रोलर क्या करेगा कि अगर कोई लाइसेंस नहीं है उनका व्यू लेना पड़ेगा कि वो ये सरेंडर को अपोज है क्या। और लास्ट वन है राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट। वो लीगल एक्शन ले सकता है जिस किसने भी उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया है। लेकिन एक बात इधर अगर उसको सू करना है या उसके खिलाफ़ केस लड़वाना है तो नॉट लोअर देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो फाइल कर सकता है। ठीक है, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। तो इन दोनों दोनों वीडियोस को कंबाइन करो और उसका एक आंसर आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द बटन। थैंक यू।